गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीहू कोचिंग क्लासेस। आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग ये होता है जब हमारी सरकार जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करती है तो उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन आइडिया जो था वो किसने दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन आइडिया जो था वो 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आइडिया दिया था कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और जो इसके एडवाइजर थे यानी कि जो इसके सलाहकार थे वो थे वी.एन. राव। अब हम इसके आगे करेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। है कितने टाइप का है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2 टाइप का है, रिटन एंड अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो हमारा यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा है अमेरिका का। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है अमेरिका का। अब हम बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कैसे बना, यानी कि मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो मेन जो है वो 1946 में एक प्लान आया था। उस प्लान का नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। और उस टाइम के वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल। और इसके अंडर जो थे वो 3 मेंबर थे। इसको याद करने का एक ट्रिक है, पास, PAS। पैट्रिक लॉरेंस, A.B. एलेक्जेंडर एंड स्टेफर्ड क्रिप्स। और जो इस कैबिनेट मिशन प्लान को जो मेनली जो हेड कर रहा था वो था स्टेफर्ड क्रिप्स था। अब तो ये हो गया हमारा जो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था। अब इसकी मीटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मीटिंग जो हुई थी इसकी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सेकेंडली जो हुई थी इसकी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और थर्ड जो हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर इस मीटिंग में इन्होंने सोचा कि हमारा एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाए। ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमारा प्रेसिडेंट जो है वो कौन है। फिर इन्होंने क्या किया कि इस मीटिंग में ये किया, इन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो सबसे ओल्डेस्ट बंदा होगा उसको या पर्सन होगा हम उसको प्रेसिडेंट बना देंगे टेम्परेरी टर्म के लिए। तो हमारा कुछ टाइम के लिए कि टेम्परेरी टर्म के लिए जो प्रेसिडेंट बना वो बना सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद
सिन्हा। फिर दूसरी मीटिंग जो हुई 11 दिसंबर 1946 को हुई। उस टाइम जो थे प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे एच.सी. मुखर्जी एंड डी.टी. कर्माचारी। डी.टी. कर्माचारी। फिर 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग हुई, तो उसमें उस टाइम जो था पीएम जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया, 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन को एक और नाम दे दिया, उसका नाम रखा पिरम्बल। पिरम्बल रखा। 13 दिसंबर 1946 में जो पीएम थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम बदल के क्या रख दिया, पिरम्बल रख दिया। अब बात करते हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कि जब हमारी सरकार जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस के रूल एंड रेगुलेशन जो है सेट करती है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, रिटन एंड अनरिटन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो अमेरिका का है। ठीक है, और हमने ये जाना कि मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कैसे बना। अब इसके आगे जो था हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।